प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके एमपी सुपर 100 के फार्म भर रहे हैं और आपकी परीक्षा भी बहुत नज़दीक है। तैयारी के लिए बहुत कम टाइम है, तो आप कम टाइम में क्या कर सकते हैं, आप पुराने साल के पेपर लगा लीजिए। अगर आपने पुराने साल के पेपर समझ के लगा लिए, समझ के उनकी आंसर निकालना सीख लिए, तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पेपर बनाने वाला जो होता है पुराने पेपर देख के ही संख्या बदल देता है और क्वेश्चन रख देता है। ये हमेशा छोटी से छोटी बड़ी परीक्षाओं में होता है। और आप में कई छात्र कमेंट भी कर रहे हैं कि सर पिछले 3-4 साल के सर क्वेश्चंस समझा दीजिए। तो प्रिय छात्रों, हमारी यही सीरीज अब आने वाली है। तो देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि तार की प्रतिरोधकता बदलती है। अब बच्चे यहाँ तुरंत क्या गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ लिखा है बच्चे देखो प्रतिरोधकता, यहाँ प्रतिरोध नहीं लिखा है। ध्यान देना, जो प्रतिरोध है बच्चों वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे प्रतिरोध का बच्चों सूत्र होता है R बराबर ρL/A। माने प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध करता है निर्भर, प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है। आप कक्षा 10वीं के विज्ञान में चैप्टर देखेंगे तो वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बच्चों कि यह तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अब क्या बदलेंगे, तार का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तो तार का प्रतिरोध जो बच्चों लंबाई पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। सूत्र में देखा तो आपका ये डी आंसर आपको सही करना था पिछले पेपरों में। अब बच्चों देखो, आपका एक क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा गया था आपका कि दो एक समान हीटर हैं जिन पर 1000 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, उन्हें समांतर क्रम में 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है, कुल 6 शक्ति है। अब बच्चों यहाँ पर आप समझिए, आपके घर में आपके घर में बच्चों 1000 वाट के 2 हीटर लगे हैं, ठीक है। हीटर बहुत लाइट खाते हैं और 220 वोल्ट की लाइन पे आप इसको चला रहे हैं। इतनी ही लाइट आती है प्रत्येक घरों में 220 वोल्ट की, ठीक है। अब बच्चों एक बात समझो, आपके घर में अगर बिल आ रहा है, अगर देखो हीटर चलाओगे तो कम से कम बिल आएगा 5000। अगर आपने एक हीटर और लगा दिया तो बच्चों तब बिल आपका 5000 और मिलाकर के 10,000 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 1000 वाट का हीटर लगा था, आपने एक और लगा दिया तो कुल 6 शक्ति आपकी कितनी हो जाएगी? 2000 वाट हो जाएगी। इसमें अपन को क्या दिमाग लगाना है? तो आपका करेक्ट आंसर बच्चों क्या है? 2000 वाट। आपका जो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है। यह प्रश्न देखो कितना सरल है। अब कई छात्र बोल रहे हैं कि सर इतने सरल प्रश्न नहीं आते हैं, आपका पुराना पेपर है, कैसे आ गया है सरल प्रश्न? तो बच्चों विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक बच्चों वोल्ट होता है। अब बच्चों वो क्या करेंगे, धारा का एसआई मात्रक, तब आपका आंसर रहेगा एम्पियर। अब जूल क्या होता है? तो बच्चों जो कार है आपका और ऊर्जा है, कार और ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? वाट है। इस तरीके से बच्चों प्रश्न पूछते हैं। बच्चों आपको पता है, अब वो नया पेपर आएगा तो पुराना पेपर उठा करके देखा तो बताओ क्या कर सकता है पेपर वाला? वो इस तरीके से दे सकता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, जो विभवांतर वो यहाँ से हटा देगा और क्या लिख देगा? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। अब वो और क्या कर सकता है? वो कर सकता है कि कार और ऊर्जा का एसआई मात्रक, तब आपका आंसर जूल होना चाहिए। पर वो ऐसा पूछ सकता है विद्युत शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, विद्युत सामर्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, तब आपका आंसर होगा वाट। इस तरीके से बच्चों वो प्रश्न पूछता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने के पूरे चांस हैं आपके। अब बच्चों जो आपका प्रश्न है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि
बच्चों आपका जो प्रश्न है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि एक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा को 100% बढ़ा दिया जाए, यह मानते हुए कि ताप अपरिवर्तित है, तो उत्पन्न शक्ति बढ़ जाएगी। तो बच्चों जूल की ऊष्मा का जो नियम है, जूल की ऊष्मा का जो तापन नियम है, वो आपका सूत्र क्या है, H बराबर I² RT, ये आपका सूत्र है। अब वो कह रहा है विद्युत धारा को 100% बढ़ा दिया जाए, तो H बराबर 100% बढ़ा दिया जाए, माने 1 थी, अब I के सामने कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, तो 100% बढ़ा दिया, माने 1 से वो हो गई 2, तो 2 दूनी 4, H बराबर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो जो 4 गुना बढ़ गई, माने बच्चों वो पहले 100 थी, 100 से वो हो गई 400 हो गई, तो कितनी बढ़ी वो, तो 100 से 400 हुई, तो सिर्फ 300 ही तो बढ़ी हो। तो आपका आंसर बच्चों क्या है, आपका जो आंसर आएगा 300% आंसर आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से वो 100% बोल सकता है, 200% बोल सकता है, 300% बोल सकता है, वो इस तरीके से आपको बोलेगा। ठीक है। प्रिय छात्रों, आपका प्रश्न है, 2 एक समान आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर हैं और निर्वात में एक दूसरे पर जो है 90 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो प्रत्येक आवेश का मान कितना है। मैंने आवेश का मान आपसे पूछा है। तो यहाँ देखो सूत्र होता है, कूलाम का सूत्र होता है F बराबर Q1 Q2 बटे R², ये सूत्र होता है कि नहीं होता है। तो अपन सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर, F बराबर पूरा सूत्र ये है 9 गुणित 10⁻9 गुणित Q और Q समान दिए हैं, तो ये आपका Q² हो जाएगा। ठीक है, R² माने दूरी 3 दी है, तो 3 3 9, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा आपका। और F 90 न्यूटन दिया है, F 90 न्यूटन दिया है। ठीक है, तो यहाँ अपन F की जगह अपन 90 मान करके यहाँ अपन चलते हैं, ये 90 यहाँ रख दिए। अब इसको अपन जब हल करते हैं, Q² बराबर, एक सिलान खींच लेते हैं, तो Q² और 9 गुणित 10⁻9 का संबंध गुणा का है, तो देखो एक नीचे आएंगे अपने, 9 गुणित 10⁻9 नीचे पहुँचेंगे आपके। ठीक है, और Q² का और जो 9 का संबंध क्या है, भाग का है। ठीक है, ये भाग का है, तो ये 9 आपके ऊपर जाएंगे क्योंकि भाग का संबंध हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब बचा आपका क्या, 90, तो Q का और 90 का संबंध भी भाग का है, तो यहाँ 90 आपके यहाँ पर लिखे जाएंगे, आपका कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये कट गए आपके। अब ऊपर जो आपका शेष बचता है बच्चों, क्या बचता है, 9 गुणित 10⁻−19। माइनस क्यों लिखा, माइनस 9 क्यों लिखा, क्योंकि ये संख्या ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। समझ रहे बात। अब यहाँ पर बच्चों आप समझो कि यह 90 है, 90 गुणित 10⁻−9, ये ऑप्शन में देख लो कहीं है नहीं है, तो यहाँ 9 किस में है, तो 9 बच्चों इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। अब जो एक शून्य है, ये धन का है, ये ऋण का है, तो ये धन के शून्य से जब -9 इसको माइनस करते हैं तो -8 बचता है, तो आंसर क्या आएगा, 9 गुणित 10⁻−8 कूलाम। ठीक है, तो आपका इस तरीके से आपको ये आंसर यहाँ पर निकालना था। अब बच्चों आपका प्रश्न है कि ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो ये 2 प्रतिरोध हैं, ये समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में इस तरीके से होते हैं, तो सूत्र बच्चों जो होता है R/N से अपन निकालते हैं, R/N से अपन निकालते हैं। R कितना है बच्चों, 6, संख्या n मानो संख्या, क्या संख्या में है, ये 2 संख्या में है। यहाँ पर भी देख लो R/N, R मान प्रतिरोध का मान 6 है, 6 ओम है, और संख्या में है 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 और 3, इस तरीके से आपका ये नया डायग्राम बनता है, 3 और 3। और आपको पता है श्रेणी क्रम के प्रतिरोधों को कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपका आंसर बच्चों क्या निकाल के आता है, 6 ओम। कहाँ है ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में ही आपको यहाँ पर दिया होगा उन्होंने। अब बच्चों प्रश्न है कि एक कण है, उस पर -8.18 कूलाम विद्युत आवेश है,
इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इलेक्ट्रॉन को अपन ई से दर्शाते हैं और जो आवेश है आवेश को अपन क्यू से दर्शाते हैं। तो बच्चों इसका एक सूत्र होता है Q बराबर NE, हमेशा इस पर प्रश्न आता है, आउट प्रश्न ये। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी, मैंने ई पूछी है, तो ई बराबर क्या होगा बच्चों, ई बराबर होगा Q बटे, नहीं ई नहीं पूछा उनने पूछा एन पूछा, उनने क्या पूछा, एन पूछा है। तो एन बराबर हो जाएगा बच्चों Q बटे ई। ठीक है, अब प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। एक कण पर -8 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश है। आवेश माने Q है, कितना है, -8 × 10⁻⁻18, ये हो गया आपका आवेश। अब इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं दी है तो एक तो मानेंगे अपन, तो 1.6 × 10⁻⁻19, एक इलेक्ट्रॉन पे इतने आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे इतने आवेश होते हैं। तो इसको हल करेंगे अपन, समझना बात। ये संख्या जो है ये सूत्र फार्मूला है, घबराना नहीं, ये अलग लिखा हुआ है। हल करते हैं अपन। तो बच्चों दशमलव को हटाते हैं बच्चों, तो यहाँ अपन इस तरीके से 10 लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया 10। 10 के चक्कर में अपने जी 8 हैं ये 80 हो गए, तो 16 का हम 80 में भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा आपका 5। यही देखो आपका उत्तर बन गया 5। आपका जो डी ऑप्शन है यहीं से उत्तर निकल के आ गया। और हल करो पूरा। ये 10⁻⁻19 जो हैं ये ऋण के हैं, ऊपर जाते हैं तो धन के हो जाते हैं, ऊपर ऋण के माइनस के 18 हैं, तो ऊपर 19 धन के हो गए, धन के 19 में से ऋण के 18 गए, तो एक बचा अपना 10 का बचा, वो बचा है 10 का, ये 10 का बचा। 16 का अपन 80 में भाग दिया, तो 16 पंचे 80, तो 5 और 5 10 50। इस तरीके से आंसर आपको यहाँ पर निकालना था। अब प्रश्न है, कौन सा नियम धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो यह है आपका मैक्सवेल का स्क्रू का नियम। यह प्रश्न कब नहीं आया है, यह प्रश्न कब नहीं आया, हर साल आता है। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा माना जिस अपन किसी भी कोई वस्तु है वो घूम रही है तो उससे लाइट बन रही है, तो ऐसा बच्चों होता है डायनेमो में। इंजन के द्वारा डायनेमो को घुमाया जाता है और उससे लाइट बनती है। आप अपने हाथ से भी घुमा सकते हो तो यांत्रिक कार्य होगा और लाइट बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों प्रश्न क्या पूछते हैं, हमेशा विद्युत मोटर पूछेंगे। ये बच्चों क्या है, ये करंट खाती है और यांत्रिक काम होता है। ये कौन, विद्युत मोटर की बात कर रहे हैं अपन। ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, एसी को डीसी में बदलता है या फिर डीसी को बच्चों एसी में बदलता है। एक ट्रांसफार्मर पर पूछते हैं, उच्च वोल्टेज एसी को डीसी में, इस तरीके से पूछता है। आपका प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या नहीं कर सकता है। तो इसका बच्चों उत्तर है आपका